हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विज्ञान का ज्ञान पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब कक्षा 10 के विज्ञान पाठ 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को समझने का प्रयास करेंगे। मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय होती है। ये जो नेत्र होता है ये कैमरे की भांति कार्य करता है और इसका गोलक जो होता है वह लगभग गोलाकार होता है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है और मानव नेत्र के कुछ प्रमुख अंग हैं जो आपको आगे मैं बताऊंगा और उनके कार्य के बारे में भी परिचय करवाता चलूंगा। सबसे पहला भाग होता है श्वेत पटल। श्वेत पटल को हम दृढ़ पटल भी बोलते हैं। ये हमारे नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। ये सफ़ेद रंग का होता है और मजबूत होता है, इसलिए इसको हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल को हम लोग नेत्र का रक्षात्मक कवच भी बोल सकते हैं। इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य बाहरी तत्वों से रक्षा करता है, मतलब जैसे चोट लगती है तो रक्षा करता है ये, और ये नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है। और इसके बाद कार्निया, कार्निया को हम सोक्षमंडल भी कहते हैं। जो हमारे नेत्र का काला भाग दिखाई दे रहा है जो गोलाकार, इसको हम लोग कार्निया कहते हैं। यह जो पतली झिल्ली के रूप में स्थित होता है और इसका कार्य यहीं से जो प्रकाश होता है हम लोगों के नेत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद कार्निया, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है। रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है जो प्रकाश को आंतरिक परावर्तन होने से रोकता है और इसको हम तारामंडल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको आइरिस बोला जाता है। इसी आइरिस में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली जब ज़्यादा प्रकाश मिलता है तो छोटी हो जाती है, कम प्रकाश मिलता है तो बड़ी हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं पुतली जो होती है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। जैसा कि हम लोग अंधेरे में जब जाते हैं, बाहर धूप से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ समय तक हम लोग को नहीं दिखता और कुछ समय के बाद हमको दिखने लगता है। तो जब तक हमारी पुतली छोटी से बड़ी होती है उतनी समय तक नहीं दिखता है। फिर जब हम अंधेरे में जाते हैं पुतली धीरे 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 बड़ी हो जाती है तो हमको क्या करने लगता है, अंधेरे में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और पुतली के पीछे अभिनेत्र लेंस होता है और ये अभिनेत्र लेंस जेलीवत पदार्थ जैसा बना होता है, मतलब मुलायम होता है बिल्कुल। और ये जो है उत्तल लेंस का होता है। और ये जो अभिनेत्र लेंस होता है ये प्रतिबिंब जो बनाता है वो रेटिना पर बनाता है। वस्तु का प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस रेटिना पर बनाता है, वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। और रेटिना में दृक् तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं और तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं जो इन सूचनाओं को विद्युत संकेत में बदल देती हैं। और दृक् तंत्रिकाएँ इन सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क को सिग्नल कर देती हैं और मस्तिष्क इन सूचनाओं की पूर्णतः व्याख्या करता है और उसका प्रतिबिंब बना देता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग किसी वस्तु को देखने लगते हैं। हमारे नेत्र में शलाका तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। शलाका तंत्रिकाएँ जो होती हैं ये चमक जो चमकदार होता है इसकी क्षमता को बढ़ाती हैं। और इसी नेत्र में शंकु तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं जो रंग बिरंगा संसार को हमको दिखाती हैं। अगर शंकु तंत्रिकाएँ हमारी आंखों में नहीं पाई जाती तो हम लोगों को ये वस्तुएं जो होती ना सब ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती, काला और सफ़ेद दिखाई देती। जैसे पहले जो शादी टीवी में दिखाता था, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, तो वैसा हमको दिखता। तो इस प्रकार जो होता है नेत्र जो होता है, नेत्र के जो प्रमुख अंग होते हैं इस प्रकार कार्य करते हैं। और उसमें जो नेत्र का अभिनेत्र लेंस होता है और रेटिना के बीच में एक रंगहीन पारदर्शी द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग कछाव द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है।